하나님을 만나는 길이라는 제목으로 말씀 증거합니다. 하나님을 만나는 예, 하나님을 만나는 길. खुदा से मिलने का रास्ता जो है 하나님을 만날 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도 한 분뿐입니다. खुदा से मिलने का रास्ता एक ही है जो हमें नजर आता है और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। 구원의 길은 예수 그리스도 한 분뿐입니다. जो निजात का रास्ता है वो भी सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। 우리가 행복할 수 있는 길도 예수 그리스도 한 분뿐입니다. हमारे लिए खुश रहने का रास्ता भी जो है वो सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। 우리 신학생분들이 이걸 반드시 기억하셔야 됩니다. और हमें ये बात याद रखनी है, जितने भी बाइबल के स्टूडेंट हैं उन्हें ये बात याद रखनी है। 물론 세상 사람들은 돈이 많이 있으면은 행복하다고 말을 하죠. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो वो खुश रहेंगे। 그러나 그 행복은 잠시 잠깐의 행복입니다. वो जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए होती है। 예수 그리스도 안에 영원한 행복이 있습니다. लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हमें हमेशा की खुशी मिलती है। 하나님과 함께하는 자만이 영원한 행복을 누리며 살 수 있습니다. जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमें हमेशा की खुशी हासिल होती है। 그렇기 때문에 우리는 하나님을 만날 수 있는 길, 예수 그리스도를 바로 알아야 돼요. इसलिए हमें खुदा से मिलने का रास्ता जो है वो हमें ढूंढना है। 요한복음 14장 6절에 보시면 예수님은 길이다라고 말씀하세요. 요한복음 예, 요한복음 14장 6절에 보시면 यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 6 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में हम देख सकते हैं। बाबू पूरा वाले पढ़ते हैं एक बार। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। 예, 예수님께서는 자기를 길이라고 말씀하십니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह खुद को क्या कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी में हूँ। 곧 하나님을 만날 수 있는 길, 구원의 길이라는 말씀이죠. हाँ जी, वो खुद को क्या कहते हैं कि मैं वो रास्ता हूँ जो खुदा से तुम्हें मिला सकता है। 자, 우리 먼저는 하나님께서 인간을 창조했다고 제가 말씀을 드렸죠. सबसे पहले हम इस बारे में सोचेंगे कि खुदा ने इंसान को बनाया। 근데 이 원래의 인간은 하나님께서 축복하십니다. और सबसे पहले बनाने के बाद उसने क्या किया है कि इंसान को बरकत दी है, ब्लेस 그리고 किया उसने। 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨다고 말씀하셨어요. 하나님의 형상대로 인간을 창조했다고 성경은 말합니다. जी, बाइबल मुकद्दस में से हमें ये मिलता है कि खुदा ने जो है वो पूरी कायनात को बनाया और उसके बाद उसने इंसान को बनाया। 그리고 인간에게 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라는 축복을 주세요. हाँ जी, और वहाँ पे उसने उसे ब्लेस भी किया। उसने कहा फलो बढ़ो, मामूर महकूम हो। 그리고 인간을 흙으로 만드시고 생기를 불어넣어 생명이 됐다고 말씀하시죠. और वहाँ पे उसने क्या किया कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, खाक से बनाया और उसमें अपना दम फूंका, उसको उसमें रूह अपना फूंका। 곧 영적인 존재로 창조하셨다는 거예요. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खुदा ने क्या किया है कि अपना रूह उसमें फूंका है, रूहानी तौर पर उसको जिंदा किया। 그리고 하나님과 인간 사이에 동등되게 언약을 맺으십니다. 다시 말씀하세요. 하나님과 인간 사이에 동등되게 똑같이 약속을 하십니다. 언약을 맺으십니다.
हाँ जी, यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सब कुछ करने के बाद खुदा ने इंसान के साथ अहद बांधा। 그것이 बारो 선악과의 언약이에요. हाँ जी, और उसने उनसे वो अहद बांधा कि वो कभी भी उस दरख्त का फल ना खाएं जिसके लिए उसने वो उनको मना करता है। 선악과 안 먹으면은 하나님과 함께 행복하게 살 수 있어요. क्योंकि अगर वो उसको नहीं खाते तो वो हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहते। 그것이 하나님과 인간 사이의 약속이었어요. उसने उनसे अहद किया था, उनसे उनसे वादा लिया था कि वो ये ना करें। 그런데 문제가 생기게 됐죠. लेकिन वहां पे मुश्किल पर 그 문제는 바로 마귀가 인간을 유혹했다는 거예요. तो 마귀가 인간을 유혹했다는 거예요. 그 문제는. हाँ जी, वहां पे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो इंसान को वो मजबूर करता है, उकसाता है। 마귀가 뱀으로 찾아와서 하나님이 먹지 말라는 선악과를 따먹게 했습니다. 조사님? 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 좀 목소리가 좀 이상하게 들리는데요. 조사님? 안들려? 이제 좀 괜찮아요. 네, 목사님. 예, 됐습니다. 아, 됐습니다. 예, 계속 하세요. 예. 이 축복된 인간에게 문제가 찾아오게 되죠. ये 600 हाँ जी, यहाँ 이 पे हम देखते 축복, हैं कि इंसान ने गुनाह किया और वहाँ पे मुश्किल पैदा हो जाती है। 이 문제는 마귀가 인간을 유혹한 겁니다. और ये जो मसला है शैतान की वजह से आता है। 하나님과 인간 사이 약속한 것을 깨트리기 위해서 마귀가 인간을 선악과를 먹게 유혹한 거예요. वो ये मसला आता है। 그러므로 인간은 하나님과의 약속인 선악과를 어기게 됩니다. और इंसान जो है वो खुदा के हुक्म को नहीं मानता बल्कि वो फल खा लेता है। 그리고 그래서 인간은 죄를 짐으로 하나님을 떠나게 된 거예요. और इंसान गुनाह करने की वजह से वो खुदा की हजूरी से दूर चला जाता है। 여러분, 하나님을 떠난 인간은 수많은 문제와 저주가 임하게 됐습니다. और वहां पे हम देखते हैं कि इंसान जो खुदा की हजूरी से दूर चला जाता है उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। 그 결과 인간에게는 고통과 불안과 염려와 살인 같은 수많은 죄들이 생겨나게 돼요. हाँ जी, वहां पे हम देखते हैं खुदा से दूर जाने की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां और यहाँ तक कि वो कत्ल करना भी शुरू कर देता है। 그리고 인간은 하나님이 아닌 우상을 섬기게 되고 서로 죽이고 서로 미워하고 전쟁하며 살게 되는 아주 고통스러운 인생을 살아가게 됩니다. 전사님? 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 전사님 잘 안 들리는데요? 신학생들이 잘 안 들린다고 말씀하세요. 전사님?
조사님. I'm sorry. Wait a moment. I'm sorry. सेशन को जारी रखेंगे। सॉरी, बारिश हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से नेट चला गया। 하나님을 떠난 인간에게는 많은 문제가 찾아왔다고 말씀드렸죠. हाँ जी, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि खुदा से दूर होने की वजह से इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ गई। 지금 세상에 많은 불신자들이 겪고 있는 수많은 고통과 불안과 염려가 찾아왔습니다. और इंसान की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां और ज़हनी परेशानियां और ज़हनी बीमारियां, कमजोरियां और बहुत सारे ऐसी मुश्किलात आ गई। 그리고 서로를 미워하고 자신의 이익을 위해서 남을 죽이고 심지어는 전쟁을 일으키기도 합니다. और वो एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे को कत्ल करने लगे, मारने लगे। 이 모든 것은 하나님을 떠나 있는 죄인이기 때문에 그런 것입니다. और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो खुदा की हजूरी से दूर हो गए, गुनाह करने की वजह से। 그리고 악한 마귀가 그들의 생각과 마음을 주장해서 그렇게 서로를 죽이고 그렇게 전쟁을 하며 살도록 만드는 것입니다. और ये सब कुछ उस अबलीस की वजह से, शैतान की वजह से हुआ और उसी की वजह से गुनाह, और वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे और जंगें शुरू हो गई। 결국 성경에서 말씀하시는 것처럼 너희는 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가라는 인간에게는 죽음이 찾아오게 됩니다. और कलाम में जैसा बताया गया है कि तुम खाक और खाक में मिल जाओगे, और उनकी जिंदगी में मौत आना शुरू हो गई। 여러분, 인간은 다 죽죠. जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी इंसान जो मरते हैं एक बार। 근데 이것은 육신의 죽음이요. 그 다음에는 영원한 지옥에서 고통당하며 살 수밖에 없습니다. जिस्मानी तौर पर तो वो मर जाते हैं, अगर वो खुदा में नहीं तो वो हमेशा की मौत मर जाते हैं जहन्नुम में जाने के बाद। 여러분, 지금 이런 사람들이 우리 주변에 너무나 많죠. ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। 지금은 코로나로 인해서 많은 사람들이 고통받고 죽어가고 있습니다. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से मर गए हैं। 우리가 지금 말씀을 나누는 이 시간에도 많은 사람들은 죽어가고 있어요. और हमारे आसपास भी बहुत सारे अभी भी लोग पाए जाते हैं जो आजकल ऐसी मुश्किलात में पड़े हुए हैं। 그러나 더 두려운 것은 죽음 이후에는 반드시 천국과 지옥이 있다는 거예요. और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि वो भी मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे। 여러분, 우리는 불신자들을 볼 때에 불쌍한 마음이 들어야 됩니다. और ऐसे लोगों को देखते हुए हमने अपने आप को भी समझाना है और उनको बचाना है। 그렇기 때문에 예수님께서는 애통하는 자는 복이 있다고 말씀하십니다. और ये जो जिंदगी है हमने उनको बताना है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 그 영혼을 바라보며 애통하는 마음으로 우리는 기도해야 됩니다. और अपने पूरे दिल से हमने उनके लिए दुआ करनी है। 그리고 예수를 증거해야 되죠. और हमने यीशु मसीह की गवाही देनी है। 그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 배우는 것입니다. इसलिए ये सब कुछ करने के लिए आज हम खुदा के इस कलाम को सीख रहे हैं। 이 말씀은 절대에 여러분들 지식으로 담아보라고 말씀을 저는 듣는 게 아닙니다. ये कलाम जो सीख रहे हैं ये आपके लिए ऐसे ही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 선생님, 지금 신학교 두 개가 지금 안 보이는데요? कराची 사람 안 보여. 카나치랑 바우프라 둘 다 안 보여요. 네, 잠깐 기다려야 돼요.
네, 좀 기다릴게요. 기다릴게요. 양쪽 문제 생겼어요. 예, 알겠습니다. 지금 비가 오나 봐요, 그러면 인도 파키스탄 지역에. 네네. 네, 우리 동네 아하, 지금 비가 오는데요. 아하, 그렇구나. 네. 아, 이게 비가 또 이게. 음, 아, 바쿠라 신학교 들어왔네요. 예. 카라치 신학교 들어왔어요, 이제. 들어와요. 예. 네, 계속 할까요, 전사님? 예, 계속 하세요. 괜찮아. 예, 그렇기 때문에 하나님을 떠난 인간은 다 죽음을 맞이하고 지옥을 가게 됩니다. और हम जानते हैं कि जब इंसान खुदा से दूर हो गया तो वो जहन्नुम में जाता था हमेशा की आग में। 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 우리가 듣고 있는 거예요. इसी के लिए उन सबको बचाने के लिए आज हम खुदा का ये कलाम सुन रहे हैं। 듣고 나 혼자만 구원받고 천국 가라는 것이 아니라 지금 많이 죽어가는 영혼들을 살리라고 하나님께서 이 말씀을 듣게 하시는 겁니다. सिर्फ ये नहीं कि हम इस कलाम को सुने, उस पर ईमान लाए, निजात हासिल करें और आराम से बैठ जाएं, बल्कि हम दूसरों को भी बचाने वाले बने। 여러분, 사람들은 이러한 문제들을 해결하려고 수많은 노력을 해요. और इंसान जो है वो बहुत सारी कोशिशें करता है ताकि वो इन मसलों मसाइल से निकल सके। 여러분, 종교를 가지죠. 종교. 종교 예 이러한 문제를 해결하기 위해서 종교도 가져봅니다. 종교 बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मजहब के अपने रिलीजन के वसीला से इन मसलों को हल करना चाहते हैं। 자기가 믿는 신에게 이러한 문제를 해결해 달라고 막 기도하는 거예요. वो भगवान या वो जो भी है उनका जिसको वो मानते हैं उसके आगे अपने इन मसाइल को रखते हैं। 여러분, 모든 나라와 모든 부족의 모든 문명에는 다 종교가 있습니다. पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन है, जितने भी लोग पाए जाते हैं, सबके पास अपना अपना एक रिलीजन, अपना ईमान है, उनका विश्वास है। 왜냐면 이런 수많은 문제를 인간 스스로는 해결할 수 없기 때문에 그런 거예요. क्योंकि इंसान अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से ये सारे मसले मसाइल हल नहीं कर सकता। 아니, 여러분들 무슨 나무가 인간의 문제를 해결할 수 있습니까? क्या आप ये कह सकते हैं कि एक जो दरख्त है, ट्री जो है वो इंसान के मसले हल कर सकता है? 아니, 무슨 인간이 인간의 문제를 해결할 수 있겠어요? क्या इंसान इंसान के प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है? 여러분, 그러나 종교를 만들어서 어떻게든 이 문제를 해결해 보려고 안간힘을 쓰는 거예요. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपना एक रिलीजन बना के इन सारे मसलों को हम हल कर सकते हैं। 그리고 수많은 사람들이 돈을 벌면은 이 문제를 해결받을 줄 알아요. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अगर बहुत सारा पैसा कमा के हम इन मसलों को हल कर सकते हैं। 또 어떤 사람들은 선행을 베풀면은 뭔가 기부를 하면은 이 문제에서 해결받을 줄 알아요. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम चैरिटी करके वो कोई पैसा दे के दूसरों की हेल्प करके अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। 여러분, 인간이 종교를 가져보고 돈을 벌고 여러분 선행을 할지라도 이러한 문제들을 해결할 수 없습니다. इंसान कोई भी रिलीजन बना के पैसा कमा के कोई भी अपने चैरिटी करके ये सारे मसले मसाइल हल नहीं कर सकता। 여러분, 그렇기 때문에 하나님께서는 인간을 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내신 겁니다. लेकिन खुदा जो मनुष्य से प्यार करता है और उसने अपने प्यारे पुत्र को भेजा 자기의 백성을 죄에서 구원하시기 위해서 하나님께서는 예수 그리스도를 보내신 겁니다. वो अपनी कौम से अपने लोगों से प्यार करता था, इसके उन सब के लिए उसने अपने प्यारे पुत्र को भेजा।
우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내줬습니다. वो हमसे प्यार करता है और उसने अपने प्यारे पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। 오직 예수 그리스도만이 우리의 구원자라는 사실을 기억하세요. हमेशा आप ये बात याद रखें कि सिर्फ प्रभु यीशु है जो हमें मुक्ति दे सकता है। 오직 예수 그리스도만이 우리를 죄에서 구원하시기 위해 십자가에서 죽으셨습니다. सिर्फ यीशु मसीह है जिन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम मुक्ति हासिल कर सकें। 참 제사장의 사역을 하셨다는 거예요. वो ही हमारा अच्छा सरदार काहिन था। 또한 오직 예수 그리스도만이 죽음에서 부활하셨습니다. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही थे जो मरकर दोबारा जी उठे। 마귀 권세와 사망 권세를 깨뜨리신 참 왕이라는 것입니다. और उसने शैतान पर फतह पाई, उसको कुचल दिया, उस पर फतह पाई और वो हमारा एक अच्छा किंग बन गया, बादशाह बन गया। 예수 그리스도만이 하나님과 우리 사이에 막혔던 죄의 담을 허무신 분이에요. और प्रभु यीशु जो है वो इस दुनिया में खुदा का पैगाम लेकर आए। 곧 예수 그리스도만이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길, 참 제사장의 사역을 하셨다는 거예요. और वही जो है हमारे लिए एक अच्छा रास्ता बने, हमें निजात का मुक्ति का रास्ता दिखाया ताकि हम खुदा से दोबारा मिल सके। 여러분 예수 그리스도만이 구원자십니다. और सिर्फ प्रभु यीशु ही हैं जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। 그러면 어떻게 구원받을 수 있을까요? और हम देखेंगे कि हम कैसे मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 예수 그리스도를 내 마음에 영접해야 됩니다. हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हुए, उसको कबूल करते हुए अपनी मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 예수 그리스도를 내 마음의 주인이 되게 만드셔야 돼요. और हमने उसको अपना हीरो बनाना है, अपना सब कुछ बनाना है प्रभु यीशु। 그리고 내 마음으로 믿고 예수 그리스도를 구세주라고 입으로 시인하셔야 됩니다. और हमने अपने दिल से उस पर विश्वास रखना है कि वो हमारा मुक्तिदाता है। 성경을 이거는 꼭 봐야 되겠습니다. और अभी हम होली बाइबल में से देखेंगे 로마서 10장입니다. रोमन्स चैप्टर 10। 로마서 10장 9절과 10절 말씀. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। 예. 제가 읽어볼게요। 예, 전사님. जी मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 to 10। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कि अगर तू जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। 예, 예수 그리스도를 마음에 믿고 입으로 시인하면 구원받는다고 성경은 얘기해요. हाँ जी, और यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि प्रभु यीशु पर जो ईमान लाना है, हमने वो इकरार जो करना है वो मुंह से करना है और ईमान जो हमने दिल से लाना है। 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도가 나의 구세주라고 고백하는 것은 너무나 중요합니다. हाँ जी, और हमें बार बार ये इकरार करना और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 여러분 날마다 예수님은 나의 구세주임을 고백하시길 바랍니다. आप रोज रोज इस बात का इकरार करें कि प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है। 여러분 우리가 예수님을 영접했다면은 반드시 우리는 기억하셔야 됩니다. और हमने इस बात को याद रखना है कि हमने प्रभु यीशु को कबूल किया है। 나는 구원받은 자, 하나님의 자녀라는 걸 반드시 기억하셔야 돼요. और हमने इस बात को याद रखना है कि मैंने मुक्ति को हासिल कर लिया और मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी। 제가 이 전 시간에 구원의 확신을 말씀을 드렸죠.
और इससे पहले मैंने आपको बताया था निजात के बारे में, उसकी एश्योरेंस के बारे में। 어떤 일이 있을지라도 구원은 절대 흔들리면 안 됩니다. आपकी जिंदगी में कोई भी मसला आ जाए, आपने कभी भी अपने ईमान से नहीं हिलना। 그리고 이 나는 구원받았기 때문에 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 나를 인도하신다는 사실을 기억하셔야 돼요. क्योंकि मैंने मुक्ति हासिल कर ली, इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। 여러분, 그리고 반드시 구원을 받으신 여러분들은 성령을 가까이 하셔야 됩니다. इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि हम 성경을 가까이 하셔야 돼요. हमने हमेशा पाक रूह को 성경책을 साथ लेके 매일매일 읽어 나가셔야 돼요. और हमने होली बाइबल को रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। 그리고 예배 생활을 성실히 하셔야 됩니다. और हमने अपनी इबादत करनी है। 우리가 예배하는 것은 종교 행위가 아닙니다. हमें इबादत करना ये ना समझे कि हम बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, सब कुछ खुदा की ब्लेसिंग है हमारे लिए। 예배는 하나님과 인간의 사이의 인격적인 교제입니다. ये जो हम इबादत करते हैं, ये जान रखें कि ये खुदा और हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। 그렇기 때문에 예배 जिसको 시간은 너무나 중요한 거예요. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये इबादत जो करना है, ये वक्त हमारे लिए बहुत कीमती होता है। 그리고 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 하나님께 기도할 수 있는 자격이 있다는 걸 기억하셔야 돼요. और इसलिए हमें इस बात की भी यकीन दहानी होनी चाहिए कि हम जब इबादत करते हैं तो हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा हमारे साथ होता है। 여러분, 기도하면 하나님을 응답하십니다. क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, खुदा उसका जवाब हमें देता है। 아주 작은 것일지라도 기도하시길 바래요. कोई भी छोटी सी भी मुश्किल अगर आपकी जिंदगी में है तो उसके लिए भी आप दुआ करें। 그리고 마지막으로 하나님을 만나는 길, 예수 그리스도를 믿는다면 우리는 반드시 전도하셔야 됩니다. और आखिर में हम देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हमने क्या करना है, इवेंजलाइज करना है, लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में। 제가 목사가 된 것은 영혼 구원을 위해 목사가 됐습니다. मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ कि मैं एक पास्टर बन गया और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को भी मसीह के पास ला सकूं। 지금 이 시간에도 여러분들에게 말씀을 증거하는 것은 영혼 구원을 위해서 말씀을 증거하고 있습니다. अभी भी मैं आपको खुद यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं आपको हमेशा की जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ। 제가 누군가를 만나는 것도 영혼 구원을 위해서 만납니다. मैं अगर किसी से मिलता भी हूँ या मिलना भी चाहता हूँ तो मेरा मकसद यही होना चाहिए कि मैं उसे हमेशा की जिंदगी के बारे में बता सकूं। 제가 먹는 것, 자는 것, 쉬는 것도 모두 다 영혼 구원을 목적으로 저는 하고 있습니다. मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु के निजात के बारे में उनको बता सकूं। 그렇기 때문에 사도 바울은 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 살라라고 말하죠. इसी तरह अपोस्टल पॉल जो है वो ये कहते हैं, आप खाते हो या पीते हो, जो कुछ भी करते हो, आप हर काम में खुदा के नाम को जला लो। 하나님이 영광 받으신 것은 마귀의 자녀가 하나님의 자녀가 되는 것을 하나님은 기뻐하시고 영광 받으십니다. क्योंकि जब हम किसी को भी प्रभु यीशु के कलाम के बारे में बताते हैं, निजात के बारे में बताते हैं, तो हम उसको खुदा के पास लाते हैं और खुदा इस काम के वसीला से खुश होता है। 여러분, 우리도 하나님을 떠나 있었다면은 이런 문제 속에서 살 수밖에 없는 존재입니다. अगर हम भी खुदा की हुजूरी से दूर रहेंगे तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही मसले मसाइल आते रहेंगे। 그러나 하나님의 은혜로 말미암아 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 십자가에 죽으셨어요. लेकिन ये खुदा का फजल है कि उसने अपने प्यारे पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हम निजात हासिल कर सकें। 그리고 우리의 힘이 아닌 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 예수 그리스도를 믿게 된 거예요. ये हमारे जोर से, हमारी कुव्वत और ताकत से नहीं, बल्कि खुदा के फजल से ये सब कुछ हमें मिला है।
그래서 에베소 2장 8절에는 하나님의 선물이라고 구원은 얘기합니다. इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में हम देख सकते हैं, वो बताता है हमें कि सब कुछ खुदा के फजल से हमें मिला है। इफिशियंस 여러- चैप्टर 2 वर्स 8। 여러분들은 하나님께 선물을 받은 겁니다. ये खुदा का तोहफा है, आपके लिए गिफ्ट है। 어떤 조그만 물건이 아니라 여러분들은 영원한 생명, 구원을 받은 거예요. ये कोई आम सी चीज नहीं है जो खुदा ने आपको दी है, बल्कि ये हमेशा की जिंदगी है, ये निजात है जो हमेशा आपके साथ रहे। 여러분 우리가 작은 선물을 받을지라도 그 사람에게 얼마나 감사합니까? हम छोटा सा गिफ्ट भी किसी से हासिल करते हैं, कोई हमें देता है तो हम बार बार उसका शुक्रिया करते हैं। 그러나 우리는 이 세상과 비교할 수 없는 영원한 생명 구원을 받았어요. और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है, वो हमेशा की जिंदगी है जिसके 그 लिए हमें 사람이 बार 바로 बार, 저와 여러분들입니다. और ये हासिल करने वाले कौन है? ये मैं और आप हैं। 여러분 정말 감사하시길 바랍니다. 감사하시길 और 바랍니다. हमें सच्चे दिल से, पूरे दिल से खुदा का शुक्र करना चाहिए। 여러분 हमेशा शुक्र करते हैं। 하나님의 은혜에 감사하시다면은 이 네 가지를 반드시 하고 사셔야 돼요. और हमें क्या करना है कि हमेशा इन सारी चीजों को साथ लेके चलना। 네 가지입니다. 네 가지. 4 तरह की चीजें हैं जिनको साथ लेके चलना। 첫 번째로 성경을 읽으시기 바랍니다. 성경을 읽으시기 바랍니다. सबसे पहले पाक रूह है। 그리고 예배를 सबसे 꼭 पहले 하시길 हमें क्या 바랍니다. करना है कि सबसे पहले होली बाइबल को हमने पढ़ना है और फिर उसकी इबादत करनी है। 예배를 꼭 하시길 바랍니다. 두 번째로. इबादत करते रहना हमने उसके, 그리고 기도하시길 바랍니다. और दुआ करते रहना है हमने। 그리고 하나님을 떠나 죽어가는 영혼들에게 반드시 예수 그리스도를 증거하는 और 전도자의 उसके 삶을 साथ 살길 바랍니다. जी, और उसके साथ साथ हमने ऐसी रूहें जो कि मुर्दा हैं उनको दोबारा वापस लाने के लिए हमने इवेंजलाइज करना उनको। 그러면 하나님은 여러분들의 삶을 축복된 길로 인도하실 것입니다. और ये सब कुछ करने से ही खुदा आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी बरकत देगा। 예, 오늘 강의는 이것으로 마치겠습니다. आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। 우리 기도하겠습니다. हम दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। 우리가 무엇이간데 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔 우리를 구원하셨습니까? और आज भी तू, हम जानते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि हम निजात हासिल कर सकें। 나의 죄를 구원하시기 위해서 잔인하게 죽으신 예수님의 십자가를 우리가 알길 원합니다. मेरे गुनाहों से मुझे निजात देने के लिए तूने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा। 십자가의 은혜, 구원의 은혜 항상 감사하게 하여 주시옵소서. जो उस सलीब पर मसलूब होने के वसीला से हमने निजात पाई, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 그리고 우리가 주의 종이라면 반드시 성경을 읽게 하여 주시옵소서. और अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तूने पाक रूह को भेजा, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 그리고 하나님께 예배하는 것을 주님 감사하게 하여 주시옵소서. और हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा हमेशा हमारे साथ रहता है। 날마다 하나님께 기도할 수 있는 축복을 누리게 하여 주시옵소서. और हमें बरकत दे ताकि हम रोजाना अपनी दुआओं के वसीला से तेरे करीब रह सकें। 땅끝까지 복음을 증거하라는 주님의 말씀대로 우리가 전도의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. और तेरे पाक कलाम की गवाही देने के लिए हम दुनिया के आखिर तक जा सकें। 내일도 건강한 모습으로 우리가 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. और हमें कुव्वत बख्श ताकि दोबारा कल हम अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ एक दूसरे को देख सके, मिल सकें। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। 아멘. आमीन। तालियां बजा 네, दें। 감사합니다. 우리 또 바쁘라 신학교 학생들
우리 카라치 신학생들 내일 건강한 모습으로 만날 수 있도록 기도하겠습니다. 네, 사랑하고 축복합니다. 기도할게요. 건강한 모습으로 만나요. I love you in Christ. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. 오늘 도사님 수고했어요. 네, 수고하십니다. 네, 도사님 내일도 건강한 모습으로 봬요. 주님 안에서 축복합니다. 네, 예수 그리스도 안에서 축복합니다. 네, 감사합니다. God 네, bless 내일 you all. 만나요. 네, God bless you all. God bless you.